तो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या होती हैं, लेट अस सी। तो डिफाइन करते हैं सबसे पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम ऑर्थोगोनल बोलेंगे इफ ए एंड इट्स ट्रांसपोज का जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी ऑर्डर में हम करें प्रोडक्ट, तो दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be orthogonal if a transpose या a transpose of a is just equal to identity matrix. Okay, and a square matrix is said to be orthogonal if a and its transpose का जो product है that should be equal to identity matrix. This is the definition. एक चीज हमको पता है, if I'm just going कि AB is equals to BA and that will be equal to identity matrix, so this implies क्या कि B is the inverse of A है ना, या you can say कि this A inverse is nothing that is equals to B, or we can say कि this B inverse is just equal to A. तो सिमिलरली यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, वो इस डिफिनीशन को फॉलो करती है। इट मीन दैट कि ए डैश इज इक्वल टू ए डैश ए इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी। दिस इंप्लाइज ए इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू इस ट्रांसपोज। तो अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिल जाती है तो उसका ट्रांसपोज ही उस मैट्रिक्स का इनवर्स होता है। ओके, तो कुछ फॉर्मेट है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के, लेट अस सी। सबसे पहले हम एक फॉर्मेट लिखते हैं 2 by 2 ऑर्डर का, जो बहुत फेमस फॉर्मेट चलता है। तो एक फॉर्मेट चलता है दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा एंड साइन थीटा एंड दिस इज योर कॉस थीटा। ये जो निगेटिव साइन है, ध्यान रखिएगा, ये जो निगेटिव साइन है दैट विल बी इन एल्सवेयर, कहीं पर भी किसी भी के साथ एक एक सिंगल टाइम हमारे पास निगेटिव आएगा, और किसी के साथ में हो सकता है। तो व्हेन वी स्टार्टिंग फ्रॉम कॉस, दैट इज कॉस, कॉस साइन साइन कॉस, इस तरीके से चीजें चलती हैं। वी स्टार्टिंग फ्रॉम साइन देन साइन कॉस 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 साइन, कुछ इस तरीके। ओके, तो यहाँ पर दिस इज अ 2 by 2 जनरल मैट्रिक्स, दिस इज ऑर्थोगोनल। अगर इसको देखना भी है तो जस्ट ए एंड ए ट्रांसपोज आप ले लीजिए, देखिए क्या आएगा। दिस इज योर कॉस थीटा minus sin theta, and this is your sin theta, and this is your cos theta. You just multiplied with the transpose, that will be your cos theta। हाँ, यहाँ पर ये चीजें जो है आप चेंज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर आप निगेटिव साइन नहीं, मतलब माइनस कॉस के साथ भी हो सकता है, मतलब ये माइनस कहीं पर भी लगा सकते हो। जैसे कि अगर हम ऐसे लिखा, एक हमने इस तरीके से लिखा माइनस का कॉस थीटा एंड माइनस का, सॉरी ये प्लस का ही कर दो, साइन थीटा एंड दिस इज और साइन थीटा, तब भी ये फॉलो करेगा।
अब इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, पहले तो इसको चेक कर लेते हैं। तो दिस इज योर कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा को हम जब कभी भी सोनाली दिमाग में कोई क्वेरी उठे ना, तो उसको करके देखा करो कि ये चीज होगी या नहीं होगी, डाउट क्लियर हो जाएगा। ये जैसे कॉस थीटा है, दिस इज योर, इसको हम लिखेंगे उसमें, क्या बोलते हैं, माइनस का साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब दिस इज योर साइन थीटा। अब एक चीज देखो, अगर हम साइन हटा के यहाँ लगा देते तो हम कर क्या रहे होते, ये अगर मैट्रिक्स था तो उसका ट्रांसपोज ही था। अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज भी तो ऑर्थोगोनल होगा। ओके, तो इसलिए दैट इज द फाइन कि अगर माइनस हम यहाँ लगाएं चाहे यहाँ लगाएं, दैट विल बी। इसके लिए अभी देखेंगे, इसको चेक करेंगे, लेट अस सी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज योर cos थीटा इंटू साइन थीटा, एंड दिस इज माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये जीरो हो जाएगा तुम्हारे पास। फिर वी विल गेट साइन थीटा कॉस थीटा, फिर से आ गया, फिर कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारे पास जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, दैट इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास 1 0 0 1। तो इसका मतलब इस तरीके की कोई भी मैट्रिक्स होगी, इट इज अ जनरल मैट्रिक्स विच रिप्रेजेंट द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, ये वाली मैट्रिक्स के बारे में जरा देख लेते हैं। अगर इसको हमने कहा बी, तो वी आर गोइंग टू राइट दिस इज बी इंटू बी डैश। देखते हैं कि ये आइडेंटिटी मिलता है। तो माइनस का कॉस थीटा, एंड दिस इज और साइन थीटा, एंड दिस इज और साइन थीटा, एंड दिस इज और कॉस थीटा। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, ट्रांसपोज लेते हैं, तो माइनस का कॉस थीटा एंड साइन थीटा, एंड दिस इज और साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, लेट अस सी। आई थिंक डिफिकल्टी आएगी अगर हम कॉस में निगेटिव लगाते हैं, लेट अस सी। तो यहाँ पर इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, एंड प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। और फिर तुम्हारे पास यहाँ पर जो हो जाएगा तुम्हारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ था, एंड प्लस का दिस इज कॉस थीटा साइन थीटा। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये तो तुम्हारे पास जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये 1 1 आ गया। वी विल गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि निगेटिव कहीं पर भी लगाएं, ओके, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। निगेटिव आप कॉस के साथ भी यूज कर सकते हो और साइन के साथ भी यूज कर सकते हो। पोजीशन को अगर देखना है, मान लो सपोज दैट वी आर जस्ट गोइंग टू पोजीशन, तो मान लो साइन की जगह पर अगर हम कॉस लिख देते हैं, उसको भी चेक कर सकते हैं, कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, एंड दिस इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। लेट अस सी की पोजीशन हम अगर बदल देते हैं तो क्या मैट्रिक्स हमारे पास, अगर इसको कहें सी और सी डैश, तो इसका ट्रांसपोज लिख लेते हैं हम लोग। दिस इज साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, एंड दिस इज और कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो देखते हैं, तो साइन का साइन तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज और साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। फिर हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा,
एंड माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, और फिर तुम्हारे पास आ जाएगा दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस इज 1, और ये 0, और ये 0, और ये 1। ठीक है, तो दिस इज द आल्सो, है ना, ये हमारे आल्सो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन जाती है। तो इट मीन दैट कि वट एवर वी यूज द साइन कॉस एंड निगेटिव साइन एक वंस आप यूज करेंगे उसको किसी भी के साथ लगा दीजिए। ठीक है, ओके, डाउट्स क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर कोई और एज एग्जांपल लिखें, तो अगर हम डायगोनल के अंदर एंट्रीज सिंपली 1 और 0, 1 है -1 करते हैं तो वो भी ऑर्थोगोनल होती है, 1 0 0 -1। तो यू नो दैट कि अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, अगर इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो यही मैट्रिक्स बनी रहेगी। तो इट विल बी अगेन सिंपली 1 0 0 1। तो डायगोनल पे अगर 1 या -1 में से कुछ भी एंट्री है और डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसमें हमेशा तुम्हारे पास वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। एक और फॉर्मेट होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, अगर 3 by 3 का लिखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट लिखते हैं, दैट इज टू, जो वो 2 by 2 की मैट्रिक्स थी उसको सिमिलर आप लिख दीजिए, दिस इज योर साइन थीटा एंड दिस इज योर साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ओके, एंड दिस इज योर 0 0 1 एंड दिस इज 0 0। ठीक है, तो ये 3 by 3 की एक हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गई, है ना। एक फॉर्मेट लिखते हैं 4 by 4 का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, देखते हैं कैसे लिखते हैं। दैट इज इक्वल्स टू, सिमिलरली दिस इज कॉस अल्फा, यहाँ पर दो एंगल्स यूज करेंगे, दिस इज कॉस अल्फा, मतलब अल्फा और दिस एंगल सेम, मतलब डिफरेंट हो सकते हैं इस वजह से 0 0। डायगोनल पे हमारे पास साइन अल्फा ये है, एंड दिस इज योर 0 कॉस बीटा साइन बीटा एंड माइनस का साइन बीटा एंड कॉस बीटा, 0 0, एंड दिस इज माइनस ऑफ साइन अल्फा, 0 0 कॉस। इसके और भी फॉर्मेट बन सकते हैं, दिस इज 4 by 4 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसमें एक चीज ध्यान देना कि जैसे कि ये जो हमारे पास 2 by 2 मैट्रिक्स यहाँ पर लिखी हुई है, दिस इज 2 by 2 सब मैट्रिक्स, ये जो लिखी हुई है, इसके अंदर जो फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट का मतलब जैसे कॉस हमारे पास 1 1 प्लेस पे, तो इसके जो बड़ी वाली मैट्रिक्स जो होगी, जो कॉर्नर प्लेसेस पे हमने एंट्री करा है वो वही होंगे। अगर कॉस है तो कॉस होगा, साइन है तो साइन होगा, माइनस का साइन साइन बीटा था तो यहाँ पर माइनस का साइन अल्फा है। ये हायरार्की है, तो मतलब अंदर जिस फॉर्मेट में हम लिखेंगे, हमने अभी देखा था कि 2 by 2 जो मैट्रिक्स है वो किसी भी फॉर्मेट के हो सकती है, तो उसी फॉर्मेट का तुमको कॉर्नर पे भी इंक्रीज करनी है। तो ये जो हमारे पास 4 by 4 मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, अब सवाल ये है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो हम इस फॉर्मेट को पढ़ते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ये है कि कभी कभी हमारे पास आ जाता है कि इंटीग्रल पावर दिस टाइप ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो इंटीग्रल पावर के अंदर होता क्या है कि ये जो एंगल्स हैं उसके अंदर इंटीग्रल पावर चली जाती है। जब हम उसको, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं बाय द इंडक्शन मेथड, बट ये एक रिजल्ट जो है हमको दिमाग में रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आगे हम देखेंगे भी रिजल्ट्स के रूप में। ठीक है, तो एक और लिख लेते हैं, इफ वी हैव ओनली 1 or -1 एंट्रीज इन एनी रो और डायगोनल रो और इन अ कॉलम वंस। तो ये हमने लिखा 1 0 0। तो अब हमको इस रो में
और इस कॉलम में कोई अदर कोई हमें यहाँ पर मेंबर नहीं लिखना है 1 या -1 में से, तो दिस विल बी 0 0 -1 हमने लिख दिया, दिस इज 0 और दिस इज 0 माइनस का 1 0 0 और दिस इज 0 0 0। तो ये हमारे पास दिस इज द मैट्रिक्स ऑर्डर 4 by 4। अब सपोज दैट कि हमें 1 और -1 की इंटीज को लेकर ही एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे, हाउ वी विल एबल टू फाइंड, एंड कितनी हमारे पास बनेगी। सिंपली हमने जिस रो कॉलम में 1 या -1 लिख दिया है उसमें दोबारा रिपीट नहीं करना, तो हमको पास 4 by 4 मिल जाएगी। तो अगर हमें देखना है कि इतनी ऐसी कितनी हमारे पास मिल सकती हैं, तो वी कैन, मान लो हमारे पास हमने लिया -1 और 1, इनके दो एंट्रीज लिया, तो हमारे पास दो एंट्रीज, इसको भरने के दो तरीके, इस एंट्री को भरने के भी दो तरीके, एंड इस एंट्री को भी भरने के दो तरीके, एंड इस एंट्री को भरने के भी दो तरीके। और वी नो दैट कि हमारे पास अगर इसमें हमने भर लिया तो दोबारा इसमें तो भरना नहीं है, तो इसका मतलब हर एक रो के अंदर भरने के दो तरीके हैं। तो दैट इज इक्वल टू, यू मल्टीप्लाई इट, यू विल गेट 16 सच मैट्रिसेस, है ना। कितनी काउंटिंग आएगी, 16 ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस बन जाएंगी इफ यू आर टेकिंग द एंट्रीज ओनली फ्रॉम -1 एंड 1 एंड 0, है ना। 0 तो जो है हमारे पास जहां पर 1 और -1 नहीं फिल करते वहां पर हम ले सकते हैं, ठीक है। 0 भी यहाँ पर इंक्लूड कर लो तो ज्यादा सही रहेगा। ओके, तो एक छोटा सा रिमार्क लिख लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई चीजें, प्लीज लेट मी नो। ओके, तो एक छोटा सा रिमार्क लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। इन अ मैट्रिक्स, in a matrix, if every row and column contains exactly one element from the set -1 and 1, and all other elements are 0, then the matrix is orthogonal. Then the matrix is orthogonal, ठीक है। तो these are the बट मतलब अगर हम -1 और 1 को मल्टी मतलब रखते हैं, तो जैसे कि हमारे पास मैट्रिसेस बनते हैं वो हमारे पास ऑर्थोगोनल आएंगे अगर हम रोज और कॉलम में रिपीट नहीं करते चीजों। ओके, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक और इम्पोर्टेंस होती है, वी विल राइट इन रिजल्ट्स आल्सो, इनकी जो रोज होती हैं या कॉलम्स को ले लो, ये ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाती हैं। ऑर्थोनॉर्मल सेट इन द सेंस कि अगर आपस में दो रोज को हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल ऐड देम, वी विल गेट 0। और अगर हम एक सिंगल रो के सारे एलिमेंट्स को हम स्क्वायर करके ऐड करते फिर उसका रूट निकालते, वी विल गेट 1। तो ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल जो है रोज होती हैं हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर,
तो इससे भी देखा जा सकता है, हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को चेक कर सकते हैं। आइए अब प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है, नंबर फर्स्ट, द सम द सम ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस नीड टू नॉट बी ऑर्थोगोनल। अब यहाँ से बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ठीक है, से हम कभी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने के लिए वहां पर बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए और वहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। यहाँ पर क्या है कि अगर हम एडिशन ऑपरेशन की बात करें, तो एडिशन ऑपरेशन के साथ हम कभी भी कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। इट मीन द सम ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस नीड नॉट बी अ ऑर्थोगोनल। ठीक है, जरूरी नहीं कि ऑर्थोगोनल हो या फिर सम के साथ ये क्लोज्ड हो। अच्छा, इसका एक कोई एग्जांपल दीजिए जो कि ये शो करता हो कि जो सम ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का। ठीक है, तो ये अगर हमने मान लो एक ए मैट्रिक्स लिया, सपोज दैट आई एम जस्ट टेकिंग द मैट्रिक्स 1 0 0 -1, ये हमने मैट्रिक्स ले लिया। और बी हमने मैट्रिक्स ले ली, सपोज दैट -1 0 0 और 1। Clearly both are the orthogonal because in a diagonal elements only वन है और -1। क्लियर? अगर हम इनकी बात करें तो दीज आर बोथ आर द ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इफ यू ऐड देम। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 1 - 1 is 0 and this is 0 and this is 0 and this is 0। और ये हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है नहीं, है ना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए कि दिस इफ आई एम जस्ट सेइंग दिस इज योर नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स और नल का ट्रांसपोज है वो तो नल ही आएगा ना। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यू कैन सी हियर क्लियरली, यू कैन से if A and B are two orthogonal matrices, matrices of same order, then this A plus B, then A plus B may or may not be orthogonal। और एक एग्जांपल ऐसा दीजिए जिसमें दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का सम ऑर्थोगोनल हो रहा हो, प्लीज बताएं। है कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का सम ऑर्थोगोनल हो रहा है? चलिए सर्च करिएगा और बताइएगा हमको कि these two matrices का सम ऑर्थोगोनल है। कौन कौन सी? टू स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिसेस आइडेंटिटी मैट्रिसेस आप बात कर रहे हो, क्योंकि अदर स्केलर मैट्रिसेस तुम्हारी ऑर्थोगोनल नहीं हो पाएंगी। नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आप बात कर रहे हो तो वो ऑर्थोगोनल नहीं होगी, क्योंकि जो स्केलर मल्टीपल होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस नीड नॉट टू बी ऑर्थोगोनल।
ओके। तो वो तो नहीं, वो तो एग्जाम्पल में नहीं आएगा तुम्हारे। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि चेक करना पड़ेगा, दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस को सर्च करो और उनका सम ऑर्थोगोनल हो, है ना। ये तो हमने प्रूव कर लिया, हमने क्लियरली देख लिया कि जो सम ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस नीड नॉट टू बी ऑर्थोगोनल। बट हमारे पास, हमको ये देखना है बी मे और मे नॉट का रिजल्ट है, तो इट मे बी हैपन कि टू मैट्रिसेस आर ऑर्थोगोनल, दैट सम इज आल्सो ऑर्थोगोनल। ओके, ठीक है। तो एक रिजल्ट और लिखते हैं कि इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, matrices of same order, then A plus B orthogonal if and only if A B dash plus का B A dash plus का I is just equal to 0। अभी हमने पढ़ा कि sum of two matrices need not to be orthogonal, but वो orthogonal होगी if this condition is hold। अगर दो मैट्रिसेस हैं और इस कंडीशन को होल्ड करा रही है तो उनका सम भी ऑर्थोगोनल होगा, और अगर उनका सम ऑर्थोगोनल है तो दिस कंडीशन विल बी होल्ड। तो लेट अस सी दिस कंडीशन, प्रूव कर लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए लेट करा, लेट ए प्लस बी इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो क्लियरली अगर ऑर्थोगोनल इट मीन दैट ए प्लस बी एंड इसका ट्रांसपोज ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इट शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इज इट क्लियर, है ना। अच्छा, ए और बी ऑर्थोगोनल हैं तो वी हैव ऑलरेडी, वी हैव दिस थिंग कि ए ट्रांसपोज A just equal to identity matrix, and B transpose and B transpose B is just equal to identity matrix. This is definition of orthogonal matrices। तो if A and B are orthogonal, तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारे पास होल्ड कर रही हैं, और हमको अब ये प्रूव करना है कि दिस कंडीशन विल बी हैपन व्हेन A plus B is also orthogonal, एंड अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो ये और भी ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। तो लेट अस सी कि हमने लेट कर लिया कि ए प्लस बी इज एन ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल इसका मतलब ए प्लस बी और इसका ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो दिस विल बी व्हाट, यहाँ पर हो जाएगा दिस इज योर ए डैश प्लस बी डैश ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एंड नाउ यू मल्टीप्लाई हेयर, तो ए प्लस ए दिस इज योर ए डैश हो जाएगा, और प्लस का दिस इज ए बी डैश, ए का बी के साथ करेंगे, बी का ए के साथ करेंगे, दिस इज बी ए डैश, एंड प्लस का दिस इज बी बी डैश इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इन द ए डैश की जगह पर आप आइडेंटिटी लिख दीजिए, दिस इज योर ए बी डैश प्लस का दिस इज बी ए डैश, एंड प्लस का दिस इज योर आइडेंटिटी अगेन इज इक्वल टू आई। एक आई से कैंसिल कर दी, यू विल गेट दिस इज योर ए बी डैश प्लस का बी ए डैश एंड प्लस आई इज जस्ट इक्वल टू 0। ओके, तो इसका मतलब है अगर ए प्लस बी ऑर्थोगोनल है तो ए बी डैश प्लस बी ए डैश प्लस आई इक्वल टू 0, ठीक है, होगा ही होगा। कन्वर्सली अगर एक कंडीशन हो करती है, conversely now we have this condition, this is a b dash plus का b a dash
प्लस का आइडेंटिटी इज जस्ट इक्वल टू 0। तो अब हम लेके चलते हैं, हम देखें ए प्लस बी और उसका ट्रांसपोज जरा देखते हैं, तो वही चीज आ जाएगी, ए प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड दैट इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस इज ए डैश प्लस का ए बी डैश, एंड प्लस का दिस इज बी ए डैश प्लस का दिस इज बी बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीजें हैं, ये तो आप पहले से हमें पता था ए और बी, तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ गई। ये तो हमारे पास ए बी डैश एम प्लस बी ए डैश एम प्लस का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इतने प्लेस की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, नल मैट्रिक्स, दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, देन यू विल गेट दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही हमें देखना था। इसी तरीके से सिमिलरली हम अगर हम दूसरी तरफ से देखते हैं, मीन्स ए बी डैश is just equal to a plus b, and that will be again identity matrix. Okay, it means that कि हमारे पास अगर कंडीशन ये होल्ड करती है, तो a plus this implies what, a plus b is an orthogonal matrix. तो इन जनरल तुम्हारे पास जो है सम ऑफ द टू orthogonal matrices need not to be orthogonal, but if this condition hold for the matrices a b dash plus b a dash plus identity equals to 0, null matrix, then the sum will be orthogonal matrix. Is it clear? Clear, done. तो अभी मीटिंग तो ओवर होने वाली है 1 मिनट में।